जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपनी परिवार एफएम गोल्ड पर। और मेरे सामने बहुत ही शानदार और मेहनती बच्चे लोग। तो प्यारे साथियों, कल हम लोग देख चुके हैं कि 1935 के आधार पर 1937 में प्रांतों में चुनाव होते हैं और 11 ब्रिटिश प्रांतों में चुनाव हुए। 11 में से दोस्तों 6 ब्रिटिश प्रांतों में क्या हुआ कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई कांग्रेस ने। और दोस्तों 3 में गठबंधन की सरकार बनी और 2 में सरकार नहीं बनी। कौन कौन से में? पंजाब में और बंगाल में। प्यारे साथियों, बंगाल में बनी कृषक प्रजा पार्टी की सरकार और पंजाब में बनी यूनियलिस्ट पार्टी की सरकार। प्यारे साथियों, तो हम लोग जो प्रांतों में जीते हैं, यानी कि प्रांतीय स्वायत्ता का जो हम लोग जश्न मना रहे हैं, या जो प्रांतीय स्वायत्ता की जो खुशी है हमारी, वो दोस्तों 1937 से लेकर के 1939 तक ही चल पाई। प्यारे साथियों, 1939 से लेकर के 1937 से लेकर के 1939 तक ही हम लोग क्या कर पाए? प्रांतीय स्वायत्ता का जश्न मना पाए। प्यारे साथियों, एक बार एग्ज़ाम में ये में पूछ लिया था कि कितने माह सरकार चली, कितने माह सरकार चली। प्यारे साथियों, ये जो सरकार चली 1937 से 1939 तक, ये दोस्तों 28 माह का समय था। कितना माह? 28 माह का समय हुआ था ये, यानी कि 28 माह तक कांग्रेस की प्रांतों में सरकार चली। अब दोस्तों 1939 में क्या हुआ कि जो 1939 में पहुंच करके जहाँ से, प्यारे साथियों, जहाँ से 1939 पहुँच करके जहाँ से कांग्रेस पार्टी जीती थी, कांग्रेस पार्टी जहाँ से जीती थी, संपूर्ण भारत से जिन जिन प्रांतों में सरकार बनाई कांग्रेस पार्टी ने, उन सभी लोगों ने सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे दिया। प्यारे साथियों, क्या दे दिया? सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे दिया 1939 में चल करके। क्या दे दिया दोस्तों? संपूर्ण भारत से सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे दिया। क्या दे दिया प्यारे साथियों? इस्तीफा दे दिया भैया, सामूहिक तौर पर संपूर्ण भारत से जो कांग्रेस के सदस्य जहाँ से भी जीते थे, जिन जिन प्रांतों से सरकार बनाई कांग्रेस पार्टी ने। दोस्तों 1939 में ऐसा क्या हो गया जो कि कांग्रेस पार्टी ने संपूर्ण भारत से इस्तीफा दे दिया? संपूर्ण भारत से जहाँ उसने सरकार बनाई प्रांतों में, वहाँ से दोस्तों उसने सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे दिया उसके सदस्यों ने। दोस्तों ऐसा क्या हो गया कि जो इस्तीफा देने की नौबत आ गई? तो प्यारे मित्रों, 1939 में छिड़ता है द्वितीय विश्व युद्ध। क्या? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है दोस्तों 1939 में। और दोस्तों इन अंग्रेज़ों ने, ध्यान समझते रहिएगा आप लोग, कि इन अंग्रेज़ों ने द्वितीय विश्व युद्ध में ये घोषणा कर दी, बिना भारतीयों को पूछे, बिना कांग्रेस से पूछे दोस्तों, इन्होंने घोषणा कर दी कि कांग्रेस भी हमारे साथ है और भारतीय भी हमारे साथ हैं। दोस्तों उस समय दोस्तों कांग्रेस ही भारत थी और भारत ही कांग्रेस था, कुछ ऐसा था। तो दोस्तों इन्होंने घोषणा कर दी अंग्रेजों ने कि भैया द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस या भारतीय भी हमारे साथ हैं। दोस्तों कांग्रेस से बिना पूछे, बिना भारतीयों की अनुमति के घोषणा कर दी। दोस्तों इन अंग्रेजों की इसी बात का विरोध करने के लिए दोस्तों क्या करा कि सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे दिया कांग्रेस के सदस्यों ने, वह जहाँ से जीते थे। दोस्तों इनके विरोध में, यानी कि इन्होंने घोषणा करी, क्या करी घोषणा? बिना कांग्रेस की अनुमति के क्या कर दी प्यारे साथी? इन्होंने घोषणा कर दी। और क्या घोषणा करी? कि भारतीय भी द्वितीय विश्व युद्ध में हमारे साथ हैं। तो प्यारे साथियों, इसी बात के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने क्या करा? सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे दिया संपूर्ण भारत से, सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे दिया। इतनी बात समझ में आई आपको? तो ये हुआ प्यारे साथियों यहाँ पर। और दोस्तों आप लोग ध्यान रखें कि जिस दिन इस्तीफा दिया वो तिथि थी दोस्तों
वो तिथि थी 22 दिसंबर 1939। प्यारे मित्रों, वो तिथि क्या थी? 22 दिसंबर 1939 की तिथि थी। यानी कि इस तिथि को जहाँ जहाँ जिन जिन प्रांतों में सरकार बनाई कांग्रेस ने, वहाँ से इस्तीफा सामूहिक तौर पर दे दिया। दोस्तों, जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने इस्तीफा दिया, वैसे ही आप लोग जानते कि भैया भारत में एक व्यक्ति पनप चुका था। कौन? मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि पाकिस्तान की मांग कर रहा था। दोस्तों, जिन्ना की पार्टी हुआ करती है मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। क्या मनाया प्यारे साथियों? मुक्ति दिवस। क्या मनाया? मुक्ति दिवस मनाया। दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो 22 दिसंबर 1939 में मुक्ति दिवस मनाया गया प्यारे साथियों। ये वाला जो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन एक बार पूछा था छत्तीसगढ़ पीसीएस में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ पीसीएस में कि 1939 के समय कांग्रेस द्वारा सामूहिक तौर पर इस्तीफा दिए जाने का कारण क्या था? कारण क्या था दोस्तों? छत्तीसगढ़ पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दोस्तों, ऑप्शन में दिया हुआ था कि अंग्रेजों द्वारा घोषणा की गई कि 1939 में अंग्रेजों द्वारा घोषणा की गई कि भारतीय भी हमारे साथ हैं द्वितीय विश्व युद्ध में। ये उसमें ऑप्शन दिया हुआ था। प्यारे मित्र, वो ऑप्शन ठीक था। दोस्तों, ये जो थ्योरी है, इन थ्योरी पर पीसीएस की बड़ी तगड़ी नज़र होती है, बड़ी तगड़ी नज़र होती है प्यारे साथियों। तो मैं आप लोगों को थोड़ी थ्योरी से भी रूबरू कराता चलूँगा और ज़्यादा भी हम लोग डीप में नहीं जाएंगे, ताकि हमारा क्वेश्चन भी ना छूटे। ठीक है? तो मुक्ति दिवस मनाया गया। अब दोस्तों, आप लोग जान सकते हैं और आप लोग जानते भी हैं कि भैया एक बात बताओ, ये कह रहे थे अंग्रेज कि भारतीय भी हमारे साथ हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय साथ दें, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय साथ दें। दोस्तों, भारतीयों ने भैया विरोध कर दिया। क्या कर दिया? सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, युद्ध में साथ देने का मतलब है खुद भी मरो और दूसरे को मारो। खुद मरो और दूसरे को मारो, युद्ध में साथ देने का मतलब यह है। प्यारे मित्रों, जब लड़ाई होती है तो आप लोग गांव देहात में भी देखते होंगे कि भैया जब एक तरफ से लड़ाई होती है, दूसरी तरफ से भी होती है। हमारी खोपड़ी फटेगी तो दूसरे का भी फटेगा कुछ ना कुछ। प्यारे साथियों, लड़ाई दोनों तरफ से होती है भैया, दोनों को नुकसान होता है, कहीं ना कहीं दोनों को नुकसान होता है। ये तो देशों की बात है, बड़े बड़े देशों की बात है। बड़े बड़े देश यहाँ पर लड़ रहे हैं प्यारे साथी, बड़े बड़े राष्ट्र लड़ रहे हैं यहाँ पर। तो प्यारे मित्रों, इसी बात को लेकर के कुछ दिन पहले मैं आपको एक उदाहरण दूं। मैं न्यूज़ सुन रहा था, तो न्यूज़ में पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया प्यारे मित्रों। उन्होंने क्या बयान दिया? उन्होंने कहा कि भारत हमारा पड़ोसी है, भारत हमारा पड़ोसी है। बहुत साफ कहूँ तो हम मर्जी से पड़ोसी नहीं है भैया, सही बात, हम मर्जी से पड़ोसी थोड़ी ना है, लेकिन हमें रहना हमेशा साथ ही है, लेकिन हमें रहना हमेशा साथ ही है। ये हम पर है कि हम कैसे शांतिपूर्ण तरीके से रहें। पाकिस्तान ने शपथ ले ली है कि हमने भारत के साथ 3 युद्ध लड़े, भारत के साथ 3 युद्ध लड़े और ये युद्ध दुर्गतिपूर्ण, गरीबी, बेरोजगारी लेकर आए। हम भारत के साथ अपनी असल समस्याओं को सुलझाते हुए शांतिपूर्ण ढंग से रहना चाहते हैं। ये दोस्तों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी का बयान है। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी बता रहे हैं कि भैया युद्ध जो होते हैं, युद्ध में कहीं ना कहीं गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, इन चीज़ों से हमें नुकसान उठाना पड़ जाता है प्यारे साथियों। ये चीज़ें हमारे देश में आ जाती हैं। यदि कोई व्यक्ति युद्ध में संलग्न है तो दोस्तों कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं खराब हो जाएंगी देश की। इसीलिए भारतीय नहीं चाहते थे कि भैया हमारे भारतीय की स्थिति कुछ ऐसी थी, उस समय की परिस्थिति कुछ ऐसी थी, समझे? तो भैया क्या हुआ कि भारतीय नहीं चाहते थे युद्ध में संलग्न होना, और दोस्तों अंग्रेज चाहते थे कि भैया भारतीय जरूर आएँ, भारतीय जरूर आएँ। दोस्तों, भारतीय को मनाने के लिए, इसी श्रृंखला में भारतीय को मनाने के लिए आगे आता है क्या? अगस्त प्रस्ताव लेकर के आते हैं। ये कौन लेकर के आते हैं? अगस्त प्रस्ताव लेकर के आते हैं लॉर्ड लिनलिथगो क्या लेकर के आते हैं? एक अगस्त प्रस्ताव लेकर के आते हैं। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड
लिन लिथगो क्या थे? वायसराय थे दोस्तों, वायसराय हुआ करते थे। ये लेकर का आए, क्या लेकर का आए? एक अगस्त प्रस्ताव लेकर का आए, अगस्त प्रस्ताव लेकर का आए। ये अगस्त प्रस्ताव आया 8 अगस्त 1940 को। क्या आया प्यारे साथियों? अगस्त प्रस्ताव लेकर का आए भारतीयों को मनाने के लिए। कब? 8 अगस्त 1940 को। इन्होंने कहा कि भारतीयों, उस समय दोस्तों आप लोग जानते हैं कि कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ज़्यादा भैया क्या करते थे, गांधी जी तमाम आंदोलन चलाते थे, तो गांधी जी ही आगे चल रहे थे सबसे आगे। तब पूछा गया, गांधी जी से पूछा गया कि आप लोग जो चाहते हैं कि भैया डोमिनियन स्टेटस की मांग आप लोग कर रहे हैं, संविधान सभा की मांग आप लोग कर रहे हैं कि हाँ साहब बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल चाहिए हमें, बिल्कुल चाहिए हमें। तो ऐसा है कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस भी देंगे, हम आपको संविधान सभा की जो आपकी मांग है उसे भी देंगे, संविधान सभा आपको संविधान बनाने के लिए। कि दीजिए फिर, कि ना अभी ना देंगे। कब दोगे फिर? क्या हम देंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। पहले आप हमारा साथ दीजिए द्वितीय विश्व युद्ध में, उसके बाद हम लोग आपको क्या देंगे? संविधान सभा देंगे और डोमिनियन स्टेटस देंगे। तो गांधी जी ने कहा कि ना भैया हम ऐसा द्वितीय विश्व युद्ध हम बिल्कुल भी साथ नहीं दे सकते आपका, देना है तो अभी दीजिए, देना है तो अभी दीजिए दोस्तों, देना है तो अभी दीजिए। और दोस्तों इसके विरोध में भारतीयों ने चलाया क्या? व्यक्तिगत सत्याग्रह। क्या चलाया? व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह या फिर जिसे हम दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं प्यारे साथियों, दिल्ली चलो आंदोलन, दिल्ली चलो आंदोलन भी इसे कहा जाता है, दिल्ली चलो आंदोलन भी प्यारे साथियों इसे कहा जाता है। इसकी शुरुआत हुई महाराष्ट्र के पोंगार आश्रम से। कहाँ से प्यारे साथियों? महाराष्ट्र के पोंगार आश्रम से इसकी शुरुआत होती है। महाराष्ट्र के पोंगार आश्रम से, पोंगार आश्रम से इसकी शुरुआत होती है। और इसमें दोस्तों जो प्रथम सत्याग्रही थे, लिखिएगा आप लोग, इसमें प्रथम सत्याग्रही जो थे वो थे विनोबा भावे। विनोबा भावे इसमें क्या थे? प्रथम सत्याग्रही हुआ करते थे। और दोस्तों कभी द्वितीय सत्याग्रही पूछ दे तो द्वितीय सत्याग्रही पूछ ले तो द्वितीय सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू, JLN नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू, मैंने आपको बताया कि भैया भारतीयों को द्वितीय विश्व में मनाने के लिए, साथ देने के लिए क्या लेकर का आए? एक अगस्त प्रस्ताव लेकर का आए, जिसे 8 अगस्त 1940 को लेकर का आए। कौन? वायसराय लॉर्ड लिथगो। तो प्यारे साथी इसमें कहा कि भैया आप जो डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहे हैं, जो आप संविधान सभा की मांग कर रहे हैं, हम आपको देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन पूछा था मध्य प्रदेश PCS में कि ब्रिटिशर्सों द्वारा संविधान सभा की मांग को प्रथम बार कब स्वीकारा गया? कब दोस्तों? 8 अगस्त 1940 यानी अगस्त प्रस्ताव में प्यारे साथियों उन्होंने कहा कि हम आपको दे देंगे, लेकिन संविधान सभा, लेकिन कब देंगे? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देंगे। तो गांधी जी ने कहा कि ना भैया हमें तो अभी चाहिए, और इसके विरोध में चलाया क्या? व्यक्तिगत सत्याग्रह या फिर दिल्ली चलो आंदोलन। महाराष्ट्र के पोंगार आश्रम से इसको चलाया गया प्यारे साथियों। इसका मतलब यह भी विफल रहा प्यारे साथियों। क्या रहा? यह भी विफल रहा। एक सेकंड रुकिएगा प्यारे साथियों, रफ कर लूँ जरा। तो यह भी विफल रहा। प्यारे मित्रों आज ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा और नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी अपनी वो हमारी संविधान सभा के ऊपर बनेगी। यानी कि आज हम लोग आपको संविधान सभा तक पहुंचा देंगे। दोस्तों आप लोग नोट्स बनाते रहें और ये मैं आपको गारंटी दिलाता हूं कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन 95% यहीं से फंसेंगे। यहीं से दोस्तों, मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया। दोस्तों आप लोगों के सहयोग की हमें बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। आप लोग हमारे साथ बनाए रखें ताकि हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराते रहें। तो दोस्तों अगस्त प्रस्ताव भी इस श्रृंखला में विफल रहा
दोस्तों इन्हें मनाना भी ज़रूरी था भारतीयों को, तो फिर लेकर के आते हैं ये क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन पुनः प्रयास किया गया, क्या क्या लेकर के आए? क्रिप्स मिशन 1942 में लेकर के आए क्रिप्स मिशन। क्रिप्स जो हुआ करते थे प्यारे मित्रों, वो क्रिप्स थे ब्रिटेन के युद्ध मिनिस्टर हुआ करते थे। युद्ध मिनिस्टर, ब्रिटेन के युद्ध मिनिस्टर कौन थे? तो क्रिप्स हुआ करते थे। ये क्रिप्स लेकर के आए, क्या एक क्रिप्स मिशन लेकर के आए। इन्होंने कहा कि भारतीयों, आप जो संविधान सभा मांग रहे हैं ये आपका अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं है, संविधान सभा हम आपको देंगे, संविधान सभा हम आपको देंगे, लेकिन देंगे कब? भैया संविधान सभा हम आपको कब देंगे? हम देंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। हम कब देंगे? हम देंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। लेकिन प्यारे मित्रों, है क्या हुआ है, गांधी जी ने कहा इस क्रिप्स मिशन को गांधी जी द्वारा, प्यारे साथियों, क्रिप्स मिशन को गांधी जी द्वारा, दोस्तों गांधी जी का कथन, यानी कि गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। किसकी? पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी, पोस्ट डेटेड चेक या उत्तर तिथीय चेक, उत्तर तिथीय चेक। मैंने कहा दोस्तों आपसे कि भारतीयों को मनाने के लिए दोबारा प्रयास किया गया, क्रिप्स मिशन आया, और क्रिप्स मिशन में कहा गया कि भारतीयों, जो आप चाह रहे हैं कि भैया आपको संविधान सभा दी जाए, हम आपको संविधान सभा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन देंगे कब? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देंगे। तो दोस्तों ये जो क्रिप्स मिशन है, इस क्रिप्स मिशन को गांधी जी द्वारा उत्तर तिथीय चेक की संज्ञा दी गई। किसकी? उत्तर तिथीय चेक या फिर पोस्ट डेटेड चेक। जैसे दोस्तों उत्तर तिथीय चेक मैं आपको बताऊं कि जैसे मान चलिएगा आपको आज चेक दिया जाए 1 लाख रुपए का, कि सोनू जी आपको 1 लाख रुपए का चेक दिया जाता है। दोस्तों ये सोनू एक काल्पनिक नाम है, यदि सोनू नाम किसी का मिलता है तो ये एक संयोग मात्र होगा, ठीक है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो सोनू जी हम आपको 1 लाख रुपए का चेक दे रहे हैं, लेकिन आप जो है पैसा अभी नहीं निकालेंगे, इससे पैसे निकालेंगे 2 महीने बाद। ये लो, ये क्या बात हुई भैया, चेक थमा दिया, पैसे निकालेंगे 2 महीने बाद, तो उसे हम बोलते हैं पोस्ट डेटेड चेक, यानी कि इस तिथि को नहीं, अगली तिथि को निकालेंगे कभी और। तो प्यारे मित्रों, गांधी जी द्वारा क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। और दोस्तों एक बार पूछा था कि भैया जवाहरलाल नेहरू द्वारा किसकी संज्ञा दी गई? फिर जवाहरलाल नेहरू द्वारा, JLN नेहरू द्वारा कहा गया कि डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथीय चेक है। डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथीय चेक कहा गया जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो प्यारे मित्र, दोनों कथन आप लोग ध्यान रखें, गांधी जी द्वारा और जवाहरलाल नेहरू द्वारा। इसके साथ दोस्तों मैं अब आगे बढ़ूं, तो प्यारे मित्रों इस समय क्या हुआ कि भैया गांधी जी ने देखा कि ये जो अंग्रेज़ हैं, ये जो ब्रिटिशर्स हैं, ये लगे पड़े हैं द्वितीय विश्व युद्ध में। ये तो भैया द्वितीय विश्व युद्ध के झमेले में लगे पड़े हैं। इस समय मौका है भैया, इस समय मौका है कि इनको भारतीयों से, इनके लिए भारत से बाहर फेंक दिया जाए निकाल करके, इनको भारत से बाहर फेंक दिया जाए निकाल करके। गांधी जी ने प्लान बनाया और गांधी जी ने बुलाए जवाहरलाल नेहरू साहब कि नेहरू साहब कहाँ के, इधर आइए, कि हाँ बापू जी बताइए। नेहरू साहब बोले कि बापू जी बताइए। तो गांधी जी द्वारा कहा गया जवाहरलाल नेहरू से कि नेहरू साहब कि हाँ जी, कि हम शुरुआत करना चाहते हैं भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की, क्योंकि भैया लोहा गर्म है, हथौड़ा हम लोग मार देंगे। कि क्या है कि भारतीय ये जो अंग्रेज हैं ये द्वितीय विश्व युद्ध में लगे पड़े हैं, इनका ध्यान नहीं है हमारी तरफ। इसी के चलते गांधी जी ने प्लान बनाया कि हम भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करेंगे। और इस स्ट्रोक से गांधी जी को पूरा विश्वास था कि ये जो अंग्रेज हैं ये यहाँ से चले जाएंगे, ये यहाँ से चले जाएंगे। तो प्यारे मित्र, जवाहरलाल नेहरू से कहा गया कि हम भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करना चाहते हैं और हमें चाहिए कांग्रेस की अनुमति, और हमें चाहिए कांग्रेस की अनुमति। तो प्यारे मित्रों, जवाहरलाल नेहरू बोले कि ऐसा है गांधी जी,
बापूजी ऐसा है कि मैं आपको कांग्रेस की अनुमति कैसे दिलाऊं? भाई अभी तो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है पिछले महीने। भाई आप लोग जानते हैं कि भैया कांग्रेस के अधिवेशन हुआ करते थे, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन, कांग्रेस का रांची अधिवेशन, ये अधिवेशन हुआ करते थे कांग्रेस का। तो जवाहरलाल नेहरू साहब ने मना कर दिया कि भाई मैं आपको अनुमति नहीं दिला सकता कि कांग्रेस का भी पिछले महीने अधिवेशन हुआ है। दोस्तों इतनी बात सुनते ही गांधी जी बोलने लगे कि भैया हम बात कर रहे हैं, आप कर रहे हैं कांग्रेस की बात, हम कर रहे हैं संपूर्ण देश की बात। तो गांधी जी ने कहा कि देखो नेहरू, ऐसा है मैं इस देश की मिट्टी से, गांधी जी कह रहे हैं कि मैं इस देश की मिट्टी से एक नई कांग्रेस खड़ी कर सकता हूँ, मैं इस देश की मिट्टी से एक नई कांग्रेस खड़ी कर सकता हूँ, गांधी जी ने कहा। तो भैया इतनी बात सुनी नेहरू जी ने, नेहरू जी कहने लगे बस अरे बापू जी बस से काहे को जुस्से आ रहे हो, वैसी बस मैं समझ गया बात तुम्हारी बात। तो आगे चल करके दोस्तों 14 जुलाई 1942 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा दोस्तों कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव क्या कर दिया प्यारे मित्रों? पारित कर दिया। कहाँ पर? वर्धा, महाराष्ट्र में पड़ेगी एक जगह, वर्धा। कहाँ पड़ेगी? महाराष्ट्र में। मैंने आपको क्या बताया प्यारे मित्रों कि भैया 14 जुलाई 1942 को क्या किया गया? कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। कहाँ पर? वर्धा एक जगह है, कहाँ पर? महाराष्ट्र में। प्यारे मित्रों ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपी पीसीएस में। कहाँ पर? यूपी पीसीएस। जो बच्चे पेपर देखते रहते हैं उनको पता होगा, यूपी पीसीएस 2022 की बात है, प्रीलिम्स में पूछा गया था। 2022 यूपी पीसीएस प्री में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 14 जुलाई 1942 की तिथि की क्या विशिष्टता है। दोस्तों क्वेश्चन पूछा कि भैया 14 जुलाई 1942 की तिथि की क्या विशिष्टता है। तो एक ऑप्शन में था कि कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। ये लीजिए। तो दोस्तों ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी पर नज़र होती है बहुत ज़्यादा पीसीएस की। आप लोग ध्यान से पढ़ते चलें, ध्यान से पढ़ें आप लोग प्यारे साथियों। इधर देखें। अब दोस्तों अगले महीना में, जुलाई के बाद क्या आता है? अगस्त, यानी कि 8 अगस्त 1942 को 8 अगस्त 1942 को प्यारे साथियों क्या कर दिया? ऑल इंडिया कांग्रेस समिति द्वारा, ऑल इंडिया यानी कि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा क्या कर दिया दोस्तों? इसका अनुमोदन कर दिया गया। कहाँ पर? एक जगह पड़ेगी दोस्तों, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में। कहाँ पर दोस्तों? बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान किसकी अध्यक्षता में? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में क्या कर दिया गया दोस्तों? अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया।
दोस्तों प्रस्ताव पारित कब किया गया? 14 जुलाई 1942 को। लेकिन मैंने आपको बताया कि भैया अनुमति कब दे दी गई? 8 अगस्त 1942 को। जैसे ही दोस्तों इसको अनुमति मिली कि हाँ भैया ठीक बात है, क्या हो जाएगा, भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो जाएगी। जैसे दोस्तों अगले ही दिन यानी कि 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होनी थी। प्यारे मित्रों, 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होनी थी। और ये वाली बात पता चली दोस्तों किसे? अंग्रेज़ों को। ये वाली बात दोस्तों पता चल गई इन ब्रिटिशर्सों को। और ब्रिटिशर्सों को जैसे ही ये वाली बात पता चली इन अंग्रेज़ों को, वैसे ही दोस्तों उन्होंने चलाया क्या? 0 आवर ऑपरेशन उन्होंने चला दिया। क्या चला दिया प्यारे मित्रों? 0 आवर ऑपरेशन उन्होंने चला दिया गया उनके द्वारा। और प्यारे मित्रों 0 आवर ऑपरेशन के तहत उन्होंने क्या किया? 0 आवर ऑपरेशन क्या चलाया प्यारे मित्रों? उन्होंने 0 आवर ऑपरेशन और 0 आवर ऑपरेशन के तहत उन्होंने क्या किया दोस्तों कि गांधी जी समेत या फिर गांधी जी सहित सभी राजनेताओं, गांधी जी समेत सभी राजनेताओं को क्या कर दिया भैया? जेल में डाल दिया। ये लीजिए, क्या कर दिया भैया? कारावास में डाल दिया, जेल में डाल दिया। ये लीजिए। मैंने कहा कि जैसे ही ये वाली बात पता चली कि 8 अगस्त 1942 को हो गया है अनुमोदन भारत छोड़ो आंदोलन का, और दोस्तों अगले ही दिन से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होनी थी, यानी 9 अगस्त से शुरुआत होनी थी। अब दोस्तों रात को 12 बजे, 0 आवर मतलब 12 बजे, प्यारे मित्रों 12 बजे, कितने बजे? 12 बजे इन अंग्रेज़ों ने चलाया क्या? 0 आवर ऑपरेशन। और इस 0 आवर ऑपरेशन के तहत दोस्तों क्या किया इन्होंने? गांधी जी समेत सभी नेताओं क्या डाल दिया भैया? जेल में डाल दिया, जेल में डाल दिया गया। प्यारे मित्रों अब 1943 में चल करके 1943 में नए वायसराय बनाए गए भारत के, लॉर्ड बिवेल। 1943 में भारत के एक वायसराय बनाए गए, नए वायसराय बनाए गए। वायसराय कौन? लॉर्ड बिवेल। नए वायसराय बनाए गए। इन्होंने कहा कि भैया हम कुछ परिवर्तन करेंगे। क्या परिवर्तन करेंगे? ये एक लेकर के आए बिवेल योजना या फिर बिवेल प्लान लेकर के आए। क्या कहा लेकर के आए दोस्तों? बिवेल प्लान लेकर के आइए या फिर बिवेल योजना यह लेकर के आए। और इस बिवेल योजना के अंतर्गत इन्होंने क्या करा दोस्तों? उस बात को जानने से पहले आप लोग ये जान लें दोस्तों, अब तक हम लोग देखते आए हैं कि भैया एक क्या है? एक वायसराय है, एक उसकी कार्यकारी परिषद है, इतना सब लोग जानते हैं। और आप लोग जानते हैं कि भैया एक ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ये क्या है दोस्त? ये केंद्रीय विधायिका है। इसके 2 सदन मैंने आपको बता रखे हैं। पहला संघीय सभा, भैया 1935 से संघीय सभा हो गया, जो विधानसभा हुआ करता था, संघीय सभा। अगला राज्य परिषद। इसमें कितने मेंबर हैं प्यारे मित्रों? अरे इसमें कितने मेंबर हैं? इसमें 375 मेंबर हैं, इसमें 260 मेंबर हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए अब तक कि एक वायसराय और उसकी कार्यकारी परिषद है। ये क्या है? ये दोस्तों ये क्या है? ये केंद्र सरकार है। ये क्या है? ये सरकार है। ये क्या है प्यारे मित्रों? ये सरकार है केंद्र की। ये क्या है? ये विधायिका है। इतनी बात क्लियर है? तो अब आ जाओ फिर बिवेल योजना पे। तो बिवेल प्लान या बिवेल योजना में कहा गया, पहला प्रावधान यहाँ ये हुआ, तमाम उन्होंने बातें कहीं और उन बातों में से पहली बात ये थी, यानी कि उन्होंने एक प्रावधान दिया, बिवेल योजना की विशेषताएं, बिवेल योजना की विशेषताएं। तो दोस्तों बिवेल योजना में पहला प्रावधान ये आया कि हम केंद्र सरकार का पुनः गठन करेंगे, यानी कि नए सिरे से केंद्र सरकार का गठन करेंगे। केंद्र सरकार
का पुनर्गठन किया जाएगा, किया जाएगा। भैया पहला प्रावधान क्या आया कि केंद्र सरकार जो है उसका क्या किया जाएगा, उसका दोबारा से गठन किया जाएगा या फिर उसका पुनः गठन किया जाएगा, नई सिरे से केंद्र सरकार बनाई जाएगी। अब दोस्तों केंद्र सरकार, अब आप लोग तो समझ रहे होंगे भैया केंद्र सरकार कौन सी है। अरे कौन सी है प्यारे मित्रों केंद्र सरकार, जानते हैं आप लोग कौन सी है? ये लीजिए वायसराय, उसकी कार्यकारी परिषद क्या है, ये हमारी केंद्र सरकार है। तो वायसराय की कार्यकारी परिषद में आप लोग जानते हैं भारतीय भी थे। अरे भारतीय थे ना थे, पहले से भी आते चलते आ रहे हैं भारतीय, क्या बिल्कुल सही बात है प्यारे मित्रों। तो अब क्या हुआ कि नए सिरे से ये केंद्र सरकार बनाएंगे। नए सिरे से केंद्र सरकार कैसे बनाएंगे, उन्होंने कहा कि वायसराय प्लस मुख्य सेनापति, वायसराय और मुख्य सेनापति को छोड़कर, मुख्य सेनापति को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे। ये लीजिए भारतीय होंगे। इन्होंने ये बात कह दी कि भैया नए सिरे से हम केंद्र सरकार गठन करेंगे और क्या करेंगे उसमें, केंद्र सरकार में परिवर्तन में वायसराय और मुख्य सेनापति को छोड़कर जितने भी सदस्य उसमें होंगे वो सब भारतीय होंगे। टोटल क्या होंगे, भारतीय होंगे। दोस्तों 1919 में एक प्रावधान था, मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, मैंने आपको बताया कि भैया एग्जाम की दृष्टि से हम देखते चल रहे हैं, हम लोग फालतू चीज़ों को नहीं पढ़ते चलेंगे, हम लोग केवल समझने की दृष्टि से हम लोग, अभी मैं आपको रिवीजन कराऊँ कि 1919 में एक प्रावधान था कि भाई वायसराय और मुख्य सेनापति को छोड़कर, वायसराय और मुख्य सेनापति को छोड़कर उसकी जो कार्यकारिणी थी यानी कि जो उसकी कार्यकारी परिषद है उसमें 3 सदस्य भारतीय हो सकते थे, उसमें 3 सदस्य भारतीय हो सकते थे। ये बात थी दोस्तों 1919 की। लेकिन यहाँ क्या कह दिया भैया, यहाँ कह दिया कि वायसराय और मुख्य सेनापति को छोड़कर जितने भी सदस्य होंगे सभी के सभी दोस्तों भारतीय ही होंगे। अगला कहा दोस्तों इसमें जितने हिंदू होंगे प्यारे मित्रों उतने ही मुसलमान होंगे, यानी कि जितने हिंदू होंगे उतने मुस्लिम होंगे, यानी कि हिंदुओं के बराबर मुस्लिम होंगे, हिंदुओं के बराबर मुस्लिम होंगे। ये बात कर दी गई दोस्तों तीसरे नंबर पर। और इन्होंने कहा कि भैया जितने भी राजनीतिक कैदी हैं, राजनीतिक कैदी, जितने भी राजनीतिक कैदी हैं, राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाएगा, रिहा किया जाएगा। क्या कहती है अगला कि भैया ये जो 0 आवर ऑपरेशन के तहत सरकार ने जेल में डाले हैं राजनीतिक कैदी, उनको क्या किया जाएगा, रिहा किया जाएगा या फिर उनको छोड़ा जाएगा। अगला और लास्ट प्रावधान इसमें यह था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता कराया जाएगा। दोस्तों कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी कहीं ना कहीं विवाद बढ़ते जा रहे थे। इन्होंने कहा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी क्या कराया जाएगा, समझौता करवाया जाएगा। प्यारे मित्रों समझौता करवाया जाएगा, और ये जो समझौता कराया जाएगा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, ये होगा शिमला में। क्या कराया जाएगा, ये शिमला में कराया जाएगा भैया। कहाँ कराया जाएगा, शिमला में कराया जाएगा। कहाँ कराया जाएगा, शिमला में यह समझौता करवाया जाएगा। ये बात कह दी और शिमला में समझौता कराया गया दोस्तों 25 जून से लेकर के 25 जून 1945 से लेकर के 14 जुलाई 1945 तक क्या कराया गया, शिमला में समझौता करवाया गया। दोस्तों ये शिमला समझौता भी कहीं ना कहीं विफल रहा। क्या गुरुजी विफल कैसे रहा भैया? ये शिमला समझौता मैंने आपको बताया कि विफल रहा। कि गुरुजी विफल कैसे रहा, आप हमको ये वाली बात बताएं। तो दोस्तों इसमें मुस्लिम लीग ने एक शर्त रखी थी। विफल क्यों रहा, इस बात की बात करूं मैं आपसे, बताऊं कि भैया इसने मुस्लिम लीग ने क्या रखा था, इसमें एक शर्त रख दी थी
जैसा कि विवेल योजना में प्रावधान था कि भैया वायसराय की कार्यकारी परिषद में सभी सदस्य भारतीय होंगे, जितने हिंदू होंगे उतने मुस्लिम होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मुस्लिम लीग ने शर्त रखी शिमला समझौते में कि जितने वायसराय की कार्यकारी परिषद में मुस्लिम जाएंगे, प्यारे मित्रों समझते रहिएगा कि जितने वायसराय की कार्यकारी परिषद में मुस्लिम जाएंगे उन सभी के लिए मुस्लिम लीग भेजेगी। कौन भेजेगी? मुस्लिम लीग भेजेगी। दोस्तों इसका मतलब तो ये निकला कि भैया जितने मुसलमान हैं उनका आप लोग ठेका ले रहे हैं। अरे यही तो बात है भैया, अरे भैया यही तो बात है, यही तो बात है कि जितने मुसलमान हैं भारत में उनका क्या ले रहे हैं आप लोग? ठेका ले रहे हैं। दोस्तों कांग्रेस ने इस बात से क्या कर दिया? इनकार कर दिया कि ना भैया हमें ये समझौता मंजूर नहीं है। भैया कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं बहुत बहुत बड़े दिग्गज नेता थे मुस्लिम, कांग्रेस ने इस बात से इनकार कर दिया। इन बातों में दोस्तों आपको चर्चा बताई। और ये दोस्तों ये जो विवेल योजना थी, विवेल योजना लाई गई 1945 में। कब? 1945 में विवेल योजना लाई गई थी। आप लोग तिथि भी लिख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कि भैया विवेल योजना कब लाई गई या विवेल प्लान कब लाया गया? तो 1945 में। दोस्तों कहीं से भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा, ये मेरी आपसे गारंटी है। तो प्यारे मित्रों आगे चल करके 1945 में इंग्लैंड में होते हैं चुनाव। 1945 में इंग्लैंड में होते हैं चुनाव प्यारे मित्रों। इंग्लैंड में यानी कि ब्रिटेन में क्या होते हैं? निर्वाचन हुए। इंग्लैंड में निर्वाचन हुए 1945 में प्यारे मित्रों। और 1945 से जो पहले सरकार चला करती थी, 1945 से पहले जो सरकार थी वो विंस्टन चर्चिल साहब की सरकार हुआ करती थी। किसकी? चर्चिल साहब की सरकार थी। कहाँ पर? इंग्लैंड में, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते थे। कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते थे। और दोस्तों 1945 में चुनाव हुए और 1945 में चुनावों के बाद सरकार बनती है क्लीमेंट एटली की। किसी की? क्लीमेंट एटली की। क्लीमेंट एटली की सरकार बनती है। क्लीमेंट एटली की सरकार बनी कहाँ पर? 1945 में। ये थे दोस्तों लेबर पार्टी से संबंधित। कौन सी पार्टी से? लेबर पार्टी से यह संबंधित थे। इन्होंने दोस्तों 1945 में इनकी जब इनकी सरकार बन गई क्लीमेंट एटली की, तो इन्होंने अपने हाउस ऑफ कॉमन में, दोस्तों हाउस ऑफ कॉमन में खड़े होकर के इन्होंने घोषणा कर दी। हाउस ऑफ कॉमन में जो ब्रिटेन की संसद का निचला सदन है, उन्होंने घोषणा कर दी क्लीमेंट एटली साहब ने कि संविधान सभा, स्वतंत्रता भारतीयों का अधिकार है, स्वतंत्रता भारतीयों का अधिकार है। और दोस्तों इसी के चलते आगे चल करके दोस्तों 1946 में क्लीमेंट एटली द्वारा भारत में भेजा गया कैबिनेट मिशन। क्या भेजा गया दोस्तों? भारत में कैबिनेट मिशन भेजा गया भारत में। कब? 1946 में प्यारे मित्रों, 1946 में भेजा गया आगे चल करके कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत में भेजा गया। और इस कैबिनेट मिशन में दोस्तों 3 लोग आए। कैबिनेट मिशन में दोस्तों 3 लोग आए, एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टेफर्ड क्रिप्स। और ये जो दोस्तों कैबिनेट मिशन आया था, इसका 2 उद्देश्य थे। एक तो संविधान सभा का गठन करना, दूसरा अंतरिम सरकार का गठन करना। दोस्तों अब अपना टॉपिक आ चुका है संविधान सभा। संविधान सभा। और दोस्तों संविधान सभा पर हम लोग चर्चा कल से करना शुरू करेंगे प्यारे मित्रों। आप लोग जुड़ना ना भूलें प्यारे मित्रों। आप लोगों के एग्ज़ाम में ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। आज की क्लास यहीं तक प्यारे मित्रों। आप लोग बने रहिएगा FM गोल्ड के साथ। हम आपकी सदैव आभारी रहेंगे। नमस्कार।